हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मंडल फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 1 जनवरी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया था। सच बताऊं तो मन ही नहीं कहता। ठंड इतनी बढ़ गई है ना कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं किया कि कुछ और। वैसे तो जो भी सुबह हस्बैंड को खाना था उन्होंने बता दिया था, वही मैंने बना दिया था। और आफ्टरनून की बात की जाए तो बच्चों की पसंद का लंच बना था। उसके बाद शाम को सोचा भी था कि हस्बैंड बोल के गए थे कि छोले पूड़ी बनाने के लिए, पर मैंने उसकी प्रिपरेशन भी की थी। लेकिन मम्मी ने बना लिया तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया और वो बनाया, जैसे कि मटर पनीर की सब्ज़ी मम्मी ने बनाया। बाकी चीज़ तो मम्मी ने खुद ही बनाया था, तो मैंने वही बनाया। तो जब मम्मी ने बोला तब मैं रज़ाई में से निकली, और जो भी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था या लंच किया था तो सब ऐसी था। किचन में कुछ भी ठीक नहीं किया था उस टाइम, से छोड़ दिया था। तो वही उठकर सबसे पहले मैंने उनका जो थोड़ा बहुत तो इधर उधर बिखरा हुआ है उसे ठीक कर लेती हूँ। वही ठीक है। और उनमें सबसे पहले क्या कि हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया था, तो उनके लिए पानी रखना था, हैंड वॉश जो भी कुछ होता है आने के बाद इस्तेमाल करते हैं। और बाल्टी में पानी भर के रखना पड़ता है कि जब वो आते हैं तो आने से तक घर पहुँच 10 मिनट पहले वो फ़ोन कर देते हैं, तब रॉड लगा देते तो पानी गर्म हो जाता है। वरना उन्हें अगर नहीं करेंगे, आकर उन्हें रुकना ना, कमरे में जाते हैं ना कुछ, वो आते के साथ डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ जाते हैं, पूरी तरह से फ्रेश होकर फिर बाहर आते हैं। अपने कपड़े भी, मैं पहले ही बता चुकी, अपने कपड़े भी अलग रखते हैं। हमसे दूरी, मतलब किसी तरह से कोई वो इंटरफेयर नहीं, अपनी चीज़ें अलग ही रखते हैं और खुद ही करते हैं उसे। बस वही सब किया है। उसके बाद लंच मैं आई हूँ यहाँ किचन में भी सब ऐसे ही फैला हुआ था। लंच करने के बाद में हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, और बैठे हुए थे। जब मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ करना है, तब मैंने कहा चलो थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। तो वही सब रख दिया मैंने, साफ था जो भी कुछ वहाँ थोड़ा सा गंदा था तो गीले कपड़े से मैंने पूरे काउंटर को पोंछ दिया था, और गैस चूल्हा था उसको भी पूछा मैंने। और बच्चे तो बाहर वाले कमरे में खेल रहे थे, और मैं बाहर वाले कमरे की बताऊँ तो मैं सफाई नहीं करती। वो दोनों बहनें ही आपस में, मतलब कि आपस में नहीं, मैं करवाती हूँ उनसे वो बाहर वाला कमरा कमरा। पूरा घर तो नहीं लेकिन बाहर वाला कमरा मैं उन लोगों दोनों से ही साफ़ करवाती हूँ। अगर पूरा घर दे दूँगी उन्हें साफ़ करने के लिए तो उनसे नहीं होगा। करने को बोलूँगी तो कैसे भी कर लेंगे, लेकिन जो उस तरह से वो करेंगे वो मुझे पसंद नहीं आएगा। इसीलिए मैं खुद ही करती हूँ। और बाहर वाला कमरा है तो थोड़ा बहुत गंदा कर देते हैं वो लोग, तो इस वक्त मैं उन्हीं से साफ़ करवा लेती हूँ, और बाकी जो कुछ भी होता है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ऊपर की जितनी सफाई करनी थी वो करने के बाद, तब भी हॉल का, बाहर अंदर कमरे का बिस्तर उस्तर झाड़ा जाए ठीक करके, और किचन काउंटर साफ़ करके उसके बाद नीचे मैंने जो भी थोड़ा बहुत कचरा गिर गया था तो मैंने वहाँ झाड़ू लगा दिया। इन सब के बाद मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन मांजने। तो थोड़े बहुत बर्तन रखे थे वो मैं बर्तन मांज लेती हूँ। अभी तो जहाँ तक है सब काम करना ठीक है, लेकिन पानी का काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप तो समझ ही सकते हैं कितना ठंडा पानी आ रहा है, और कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी तो और ज़्यादा ठंडा होता है। क्योंकि रात भर क्या, कभी कभी तो सुबह भी टंकी भरनी पड़ती है, फिर भी ठहरा हुआ पानी में और जो समर सीवर का पानी तो उसमें तो अंतर होता है। तो वही होता है, पानी ठंडा होता है तो वही लड़की कभी कभार ज़बरदस्ती करती हूँ तो कर भी देती है। वैसे मैं छोड़ भी देती हूँ, क्या ठंड में इधर से उधर पानी को छुएंगे तबीयत ख़राब होगी। कि उतना ठीक से वो करते नहीं है, कभी कपड़े भी खा लिए कभी कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है किचन के आसपास में में पानी पानी गिरा देती है। इसलिए मैं उतना बोलती नहीं, मैं छोड़ दूँ। बीच में 1-2 दिन मैंने करवाया था, फिर ठंड पड़ गई तो फिर उसके बाद मैंने बोलना छोड़ दिया कि मैं जो भी कुछ काम है वो मैं खुद कर लूँगी। जब तक घर में है तब तक उनके पास टाइम भी है खेलने का। पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं। जब स्कूल शुरू हो जाएगा, स्कूल जाने लगे, तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और स्कूल कब शुरू होंगे इसका कोई फिक्स अंदाज़ा नहीं है। देखते हैं कब तक हालात ठीक होते हैं, उसके बाद ही सब
ठीक होगा और बच्चों का स्कूल चालू होगा। वैसे घर में रहकर बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, नहीं हो रही है, ये आप सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम घर से बाहर भी तो बच्चों को नहीं भेज सकते ना, कि हालात ही ठीक नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो जहाँ तक 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, उस दिन के बाद से मैं अभी तक बहुत कम हुए और जो मैं घर से बाहर निकली हूँ। कि हस्बैंड निकलने ही नहीं देते घर से बाहर, कहते जो ज़रूरी सामान है वो सब तो मैं ले ही आया, तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। एक तरह से ठीक भी है। वैसे कुछ चीज़ें होती थी कि मैं खुद ही करती थी, अभी तो बिल्कुल नहीं। जो भी काम है वो सब बाहर से हस्बैंड ही अपने ऑफिस से आने के बाद करते हैं। थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगता है पूरे टाइम घर में बैठे रहने, कभी बाहर नहीं गए, कुछ नहीं। मन भी करता है कभी कभी जाएं, पर नैन नहीं जाती। देखो बच्चों क्या कर रहे हैं। इधर भी एक मुंह छुपा रखा है। अरे हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो, कितने गंदे बच्चे हो। सुनाई नहीं दिया। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब बाय बाय कर देते, हम चलते हैं खाना बनाने। ये क्या है? क्या हो गया? क्या? तेरी वीडियो में एंट्री होना मना है क्या? क्यों? कोई भी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। अभी वो मटर पनीर की सब्ज़ी मम्मी ने बोला था बनाने के लिए, उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो इन सब के लिए जो भी कुछ है, लहसुन, प्याज, अदरक, यही सब छील रही थी अभी। बाकी सब्ज़ी तो मैं बाद में बनाऊँगी। इन सब में जो भी कुछ है, जैसे कि प्याज हो गया, अदरक, लहसुन, ये सब मतलब बारीक बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, उसे रफली चॉप करना है। सबका अपना था, मेरा तरीका थोड़ा अलग है कि इस तरह से जब बनाते हैं ना तो सबको पसंद आती है सब्ज़ी। पहले मैं दूसरे तरीके से बनाती थी तो मुझे खुद को सब्ज़ी पसंद नहीं आती थी। तो इस तरह से बनाती हूँ तो मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाता है और सब्ज़ी भी अच्छी तरह, ग्रेवी भी उसकी थिक होती है। और इसकी ग्रेवी थिक हो तो ही अच्छा लगता है। उस टाइम बनाती जैसे तो ग्रेवी थिक नहीं होती थी और सब कुछ अलग अलग दिखाई देता था। वो मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को ही पसंद नहीं आता था। तो इस बीच में कुछ दिनों से मैं इसी तरह से बना रही हूँ और सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो मैंने ये सब कर लिया है। अब जो मैं काट रही हूँ पनीर के जैसे भी आप पीसेस करना चाहें वैसे आप काट सकते हैं। वैसे बताऊँ, मेरे हस्बैंड को मटर पनीर की सब्ज़ी पसंद है, पर उतनी पसंद, उन्हें ज़्यादा पसंद है शाही पनीर। तो जब भी लाते हैं पनीर, वो लाते हैं तो वो कहते हैं कि शाही पनीर बनाने के लिए, मटर पनीर नहीं बनानी। मैं कभी कभी होता है कि जिद में आती हूँ तो मैं बना देती हूँ, और वो हमेशा शाही पनीर बनाने के लिए बोलते हैं। तो मेरी ये चीज़ें सारी कट चुकी है। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, मेरी कढ़ाई हो गई है गरम। मेरी कढ़ाई गरम हो गई है तो उसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। मुझे किसी और जो ऑयल में सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप चाहे तो आप जो आपको खाना पसंद हो उस ऑयल में बना सकते हैं। अब जो चीज़ मैंने कहता है, लहसुन, अदरक, प्याज, इन सबको तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल दूँगी। और उन्हें अच्छी तरह से फ्राई नहीं करना, उनसे बस हल्का सा ढीला हो जाए, हल्का सा ढीला हो जाए तीनों चीज़। अब ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो इसके ऊपर डाल देना है टमाटर। तो ये देखिए हल्का हल्का फ्राई होगा, तो उसके बाद मैंने टमाटर डाल लिया इसमें। टमाटर डाल के मैंने उन्हें मिक्स कर दिया। फिर उसमें थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है कि नमक, ताकि वो जो अच्छी तरह से ढीले हो जाए। ऐसे ढक कर 2 मिनट छोड़ देंगे, वो पूरी तरह से ढीले हो जाएंगे। ये देखिए पूरी तरह से ढीले हो गए हैं। अब इसे
किसी प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लिया। देखिए अभी बहुत गर्म है, तो थोड़ा सा तेल नीचे गिर गया तो मैं जलने का। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। जब तक उधर मसाला वो ठंडा हुआ था तब तक मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। मतलब कढ़ाई में तोड़ना नहीं था, मैंने एक पतीला डाल दिया था और उसमें तड़ से छोंक लगाने के लिए मैंने सभी खड़े मसाले डाले थे, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब मैंने इसमें डाले थे। ये खड़े मसालों का जो स्वाद होता है ना, अलग से ही आता है सब्ज़ी में, तो इसलिए मैंने यही सारी चीज़ें दी खड़े। इधर देखिए मैंने उन मसाला ठंडा होने पीस लिया था। पीसने के बाद इनको मैंने ऐसे ऐसे मिलाने के बाद फिर इसमें जो भी सूखे मसाले होते हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी थी। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।